Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको शलवार के बॉटम के ऊपर डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने खड़ी शलवार नॉर्मल लेंथ से 1 इंच कम लेंथ पर कट की है और 2-2 इंच के गैप से यहाँ पर 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। इस पर मैं यहाँ सीढ़ी लेस का इस्तेमाल करूँगी और ये गोल्ड डोरी ऑलरेडी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी शो कर दूँगी। इस पर ये पर्ल के बीड्स इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पर मैंने सेम शलवार के कलर का फैब्रिक और रेब बुकरम के ऊपर प्रेस किया है और यहाँ पर तिरछी लाइंस ड्रॉ की हैं। यहाँ पे मुझे उरेब पट्टियाँ चाहिए और हर पट्टी के यहाँ पे गैप 0.5 इंच होगा। अब इसे मैं कट कर लूँगी और इसे मैं उरेब पट्टियाँ बनाऊँगी। कुछ पट्टियाँ मुझे उरेब चाहिए और कुछ पट्टियाँ मुझे सीधे कपड़े के ऊपर चाहिए। विड्थ कपड़े की सेम रहेगी, बस उनकी सिलाई और कटाई सीधे कपड़े के ऊपर होगी। इसके अलावा मुझे शलवार की तरह का सादा कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अब मैं आपको इसका फर्दर प्रोसेस बताती हूँ। इन पट्टियों को जब हम कट करते हैं तो किनारे इसके उरेब होते हैं, उसको स्ट्रेट करना ज़रूरी है। यहाँ मैं ये बात वाज़े कर दूँ कि यहाँ पे कपड़ा भी उरेब है और बुकरम भी उरेब है। अब पट्टी को दोनों साइड से हाफ फोल्ड करने के बाद सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे दोनों किनारे आपस में मिलने चाहिए। जब मैं यहाँ पर स्टिचिंग करूँगी तो यहाँ पे स्टिच का साइज़ थोड़ा बड़ा हो। बिल्कुल बारीक वाले स्टिच से अगर हम करेंगे तो बीच में बुकरम है तो उसमें हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब इस तरीके से मैं बैलेंस करती चली जाऊंगी और इसके ऊपर किनारे की स्टिचिंग करती चली जाऊंगी इस तरीके से। इस तरीके से मुझे सारी पट्टियाँ तैयार कर लेनी हैं, जितनी भी उरेब पट्टियाँ हैं और जितनी भी सीधी पट्टियाँ हैं, ये सब की सब ऐसे ही तैयार होंगी। उरेब पट्टी में ये खसूसियत होगी कि उसको हम जिस तरीके से गुलाई की शेप देना चाहें वो ईज़िली वहीं बेंड हो जाती हैं। लेकिन स्ट्रेट पट्टियाँ मुझे डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए। यहाँ पे ये देखें, मैंने ये उरेब पट्टियाँ बनाई हैं और इसके किनारे भी आपको दिखा दूँ, दोनों किनारे स्टिच होने चाहिए। और ये दूसरी पट्टियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारी स्ट्रेट पट्टियाँ हैं। सारी पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। इसके बाद ये 3 लाइंस जो मैंने ड्रॉ की थी इन्हें मैं कट कर लूँगी। ऊपर और नीचे वाली पट्टी में मैंने सीढ़ी लेस को इंसर्ट करना है और दरमियान वाला जो कट होगा उसमें मुझे डिज़ाइनिंग करनी है। अब जब मैं यहाँ पे 3 पट्टियाँ कट कर लूँगी तो इनके सेंटर क्रीज बनना ज़रूरी होना चाहिए और इसके ऊपर गाइडेंस के लिए 1 2 3 लिख लेना बेहतर है ताकि कोई भी गलत पीस आपस में रीअटैच ना हो। जिन पीसेस में हमें सीढ़ी लेस को ज्वाइन करना है उसके रुख का ख्याल करते हुए यहाँ पे सीढ़ी लेस को इंसर्ट करना है। यहाँ पे एक पीस के एक तरफ तो मैंने सीढ़ी लेस ज्वाइन कर ली है। दूसरे पीस को जब ज्वाइन करेंगे तो सेंटर से सेंटर मैच करना ज़रूरी है। तभी मैंने कहा था कि क्रीज़ बना लेनी बेहतर है, क्योंकि शलवार ऑलरेडी हम तिरछे तौर पर कट कर चुके हैं। जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ये सीढ़ी लेस लगाते हुए वो साइड पर निकल जाना बेहतर है। सेंटर मेनटेन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें कि मैंने शलवार को सेंटर से फ़ोल्ड कर दिया है और 2 पॉइंट्स को जो मुझे ज्वाइन करना था सीढ़ी लेस के ज़रिए मैंने ज्वाइन किया है। सेंटर से सेंटर मैच किया है तो जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अगर साइड में निकल आया है तो वो साइड की फ़िटिंग में यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब मुझे डिज़ाइनिंग करनी है इन दोनों पीसीस को आपस में ज्वाइन करने के लिए। उसके लिए मैंने ये पेपर का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने डबल फोल्ड करने के बाद जितनी शलवार की चौड़ाई यहाँ से बनती है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखी है। इसकी हाइट 2 इंच में 1 पॉइंट कम रखी है। अब जो बीच का गैप है जो डिज़ाइन बनेगा वो 1 इंच का है। बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो सिलाई का मार्जिन मैंने दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लंबाई के रुख पर कपड़े को लंबाई के रुख पर बुकरम के ऊपर पेस्ट करने के बाद मैंने 0.25 इंच के गैप से सेम पट्टियाँ यहाँ पर बनाई हैं और इस पट्टी पर हाफ इंच के गैप से निशान लगा दिए हैं। अब इन पट्टियों को इसके ऊपर रख कर ये सिलाई का जो गैप है इसी के ऊपर स्टिच करूँगी और पट्टियाँ मैं इतनी ही कट करती जाऊँगी और इसको पूरे को ऐसे ही स्टिच कर लूँगी। कागज़ के ऊपर जो हाफ इंच के मैंने मार्क्स लगाए हैं उस पर कपड़े की बनी हुई पट्टियाँ इस तरीके से एडजस्ट करती जाऊंगी और जो मैंने साइड पर सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है जो निशान है उस पर सिलाई करती जाऊंगी। सेम इसी तरीके से जब एक तरफ ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी तरफ एडजस्ट करते हुए मैं सिलाई कंप्लीट कर लूँगी।
कपड़े की बनी हुई पट्टियों को इक्वल गैप पर मैंने कागज़ की पट्टी के ऊपर दोनों साइड से स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब जितनी यहाँ पे कागज़ की चौड़ाई है उतनी ही मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ लेनी हैं। इनको मुझे इन ऑलरेडी स्टिच हुई हुई पट्टियों में वीव करना है। इसे वीव करने के लिए पहले वाली पट्टी के नीचे से हम गुजारेंगे, लंबी वाली पट्टी को दूसरी के ऊपर से और तीसरी वाली के नीचे से। जिस तरह हम चटाई बुनते हैं उस तरीके से हमें ये वीव करना है। अब जो दूसरी पट्टी होगी वो इसके ऑल्टरनेट होगी, यानी पहली छोटी वाली पट्टी के नीचे से पट्टी गुजर रही थी, अब उसके ऊपर से गुजारेंगे और दूसरी वाली जो ऑलरेडी नीचे दबी हुई है उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, यानी यहाँ पर ऑल्टरनेट वीव करना है। यहाँ पे ये वीविंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे इसको स्टिच करना है शलवार के मेन फैब्रिक के साथ। अब यहाँ पे इस पट्टी का सीधा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखूँगी और शलवार का सीधा वाला हिस्सा इसके साथ मुझे मैच करना है। सेंटर से सेंटर मैच करूँगी और यहाँ पर ऑलरेडी जो स्टिचिंग लाइन मेरे पास है बैक साइड के ऊपर कागज़ के ऊपर, उसके ऊपर ही सिलाई करती चली जाऊँगी। इस पट्टी को शलवार के एक हिस्से के साथ मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। अब इसका बॉटम वाला पीस इससे ज्वाइन करेंगे। सेंटर से सेंटर मैच करना है और ये जो नीचे वाला पीस मैंने ऑलरेडी स्टिच किया है इसका फेयर साइड इस पट्टी वाले हिस्से के फेयर साइड से मैच करने के बाद सेम उसी तरीके से सिलाई लगानी है जैसे पहले लगाई थी। ये सिलाई होने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी आई है। अब इसको फैलाकर मैंने इसके दाएं और बाएं यहाँ पे हाफ वुड के गैप से सिलाई लगाई है। मैं आपको बताना भूल गई थी कि सीढ़ी लेस को भी जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके भी राइट और लेफ़्ट के सिलाई के मार्जिन को मैंने राइट और लेफ़्ट पर पलट के हाफ वुड के गैप से यहाँ पर सिलाई लगा दी थी। अब यहाँ पे जो मैंने उरेब पट्टियाँ बनाई थी उसकी लेंथ में रखूँगी 3-3 इंच और इसको मैं कट कर लूँगी। इक्वल लेंथ में कटिंग करने के बाद इन्हें मैं वेट करूँगी, पानी में मैं भिगो दूँगी और भिगोने के बाद इसके जो सिलाई वाला मार्जिन है वो अंदर की तरफ रखूँगी। इस्त्री यहाँ पर अच्छी खासी गर्म होनी चाहिए। एक किनारे से इस्त्री को यूँ रखेंगे और पट्टी को इस्त्री का ऊपर प्रेशर डालने के बाद यहाँ पर फोल्ड करेंगे। पट्टी को साथ साथ घुमाना है, किसी किस्म का कोई झोल इसमें नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमारे पास लूप बना है इसका गैप 1 इंच होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 बाय 2 इंच का स्क्वायर पीस लिया है। इसको तिरछा फोल्ड करने के बाद इसके दोबारा कॉर्नर्स अगेन सेंटर की तरफ मोड़े हैं और एक दफ़ा फिर इसके सेंटर्स की तरफ कॉर्नर्स को मोड़ दिया है। तो इस तरह के कुछ मेरे पास डिज़ाइन तैयार हुए हैं। इसको मैंने स्टिच कर लिया है ताकि ये सिक्योर हो जाएं। पाइंचे का डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पेपर की चौड़ाई पाइंचे से थोड़ी चौड़ी ही रखी है। इसकी लेंथ 1.25 इंच है और 2 जगह पर हाफ इंच के गैप से मैंने निशान लगाए हैं। इसका डिज़ाइन बनाना मैं सेंटर से स्टार्ट करूँगी ताकि दाएं बाएं इक्वल गैप के ऊपर यहाँ डिज़ाइन बन दे। यहाँ पे जो हाफ इंच का पहला मार्क है वो सिलाई का मार्जिन है, वहाँ पर मैं UHU इस्तेमाल करूँगी। पहले ये 2 डोरियाँ इस्तेमाल करूँगी, इनके लूप्स बनाऊँगी और इसकी हाइट जो सेकंड वाली हाफ इंच तक है वहाँ तक मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगी। इसके बाद इसकी साइड के ऊपर मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला लूप इस्तेमाल करूँगी और इसके अंदर वो वाला डिज़ाइन इस्तेमाल करूँगी जो कि मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बनाना सिखाया है, ये ट्रायंगल। इनकी हाइट्स में आपको साथ साथ मेंशन करती जा रही हूँ। बड़ा वाला लूप जो है वो पूरी पट्टी की हाइट का है और जो ट्रायंगल बना है वो हाफ इंच के गैप के ऊपर है। यहाँ पर ये देख लें मैंने सारा डिज़ाइन तैयार कर लिया है। साइड पर मैंने एक एक लूप छोड़ा है ताकि जब यहाँ पे पाइंचा स्टिच हो तो ये 2 लूप्स आपस में ज्वाइन हो जाएं। अब शलवार की फेयर साइड ऊपर की तरफ रखनी है। इस कागज़ के ऊपर जितने भी मैंने ये पीसेस पेस्ट किए हैं इसके ऊपर मैंने एक दफ़ा मशीन चला ली थी ताकि मेरे पास गाइडलाइन मौजूद हो कि मुझे किस लाइन के ऊपर सिलाई करनी है। अब इन दोनों पीसेस को इस तरह रख कर इसको दोबारा से रीस्टिच कर लूँगी। दोनों पीसेस को मैंने आपस में स्टिच कर लिया है। कुछ ऐसी लुक आई है, लेकिन रॉ जिसको अंदर कंसील करने के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पर कागज़ की साइड पर रखकर इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है और पट्टी को निकाल देना है। अब जो 2 इंच चौड़ी पट्टी थी उसको बैक की तरफ यूँ मोड़कर इस पर सिलाई लगा देनी है। इसकी कुछ फाइनल लुक इस तरीके से आएगी। अब इसके ऊपर बीड्स को अटैच करके फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इस शलवार की फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने पर्ल्स भी अटैच कर लिए हैं और शलवार की स्टिचिंग भी कंप्लीट कर ली है। साइड की भी स्टिचिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।